हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों, आज जो आपके सामने बड़ी खबर लेकर आए हैं, जहां पर आसमान में और बढ़ेगी भारत की ताकत, अगले महीने आ रहा है। और ये 3 लड़ाकू विमान, जी हाँ दोस्तों, क्या नाम है इनका बताएंगे आपको, साथ ही आगे बताएंगे जहां चाइना के खिलाफ भारत संग साझेदारी मजबूत कर सकता है जो बाइडन। बताएंगे आपको ये भी पूरी खबर दोस्तों, जहां डोनाल्ड ट्रंप के बाद अब जो बाइडन भी भारत के साथ नए रिश्ते और अच्छे संबंध बनाने की ताक में लगे हुए हैं। कारण सहित पूरी खबर बताएंगे आपको दोस्तों, आगे बताएंगे जहां चाइना सेना के कब्जे के खतरे को लेकर परमाणु बम बनाने की राह पर बढ़ गया है ये देश। जी हाँ दोस्तों, साथ ही बताएंगे जहां तवांग सेक्टर में भारतीय जवान आईटीबीपी ने इनको लेकर बड़ी बात कह दी है दोस्तों, जहां चाइनीज सेनाओं की भारतीय सेना से तुलना की गई है दोस्तों। और क्या रहा रिजल्ट बताएंगे आपको, साथ ही बताएंगे जहां पर पुलिस की कार्रवाई से नाराज इस देश ने अब इमरान खान से कहा है माफी मांगो। बताएंगे ये भी पूरी खबर दोस्तों। साथ ही अभ्यास के दौरान अपने एक जवान की उंगली कट गई है दोस्तों, उसके बाद क्या हुआ ये भी बताएंगे आपको, तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी मानते हैं कि मोदी जी तो हर चीज संभव है और भारतीय सेना है, तो चाइना जैसे 6 से 7 देश अकेले भारत लपेट सकता है, तो आप इस वीडियो को अभी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ दोस्तों, तब चलते हैं पहली और सबसे बड़ी एक्सक्लूसिव खबर की तरफ, जहां पर आसमान में और बढ़ेगी भारत की ताकत, अगले महीने आ रहे 3 और बड़े राफेल। बता दें, भारतीय वायुसेना की ताकत और बढ़ने वाली है दोस्तों। लड़ाकू विमानों की कमी से जूझ रही भारतीय वायुसेना को जनवरी में 3 और राफेल मिलने वाले हैं, जिसके बाद सेना की ताकत और बढ़ जाएगी। नाम ना छापने की शर्त पर इससे जुड़े एक लोगों ने बताया कि जनवरी में भारतीय वायुसेना के स्क्वाड्रन में 3 और राफेल शामिल हो जाएंगे। फ्रांस निर्मित राफेल लड़ाकू विमानों की डिलीवरी का यह तीसरा सेट होगा। आपको बता दें कि भारत और फ्रांस के बीच 59,000 करोड़ रुपए में कुछ 36 राफेल की डील हुई है। हालांकि राफेल के आने के लिए तारीख अभी निर्धारित डिटरमाइन नहीं की गई। तीनों विमान फ्रांस से जामनगर के लिए उड़ान भरेंगे। रास्ते में विमानों को हवा में ही ईंधन की आपूर्ति की जाएगी। भारत और फ्रांस के बीच साल 2016 में सितंबर में राफेल के लिए डील पक्की हुई थी। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में बड़ी खबर मानी जा रही है। और कितने लोग इस खबर से खुश है दोस्तों और मानते हैं कि राफेल भारत में आना चाहिए और चाइना जैसे देशों की बैंड बजानी चाहिए, तो स्वागत है राफेल भारत में, लिखकर जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। एक और खबर की बात करें तो चाइना के खिलाफ भारत संग साझेदारी मजबूत कर सकती है जो बाइडन की सरकार। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका में अगले महीने राष्ट्रपति बनने जा रहे जो बाइडन से भारत के साथ संबंध विस्तार की उम्मीद लगाई जा रही है। दोनों देशों के कूटनीतिक जानकारों का कहना है कि वो चाइना के खिलाफ भारत के साथ सैन्य साझेदारी मजबूत करने के साथ साथ आपसी व्यापार समझौते बढ़ाने पर ज्यादा जोर दे सकते हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि भले ही जो बाइडन के भारत में मानवाधिकार और घरेलू मामलों में दखल देने की बात उठ रही हो, लेकिन इस वक्त अमेरिका के लिए चाइना से निपटना कहीं ज्यादा बड़ी चुनौती होने वाली है। ऐसे में जो बाइडन नई दिल्ली के प्रति मौजूदा रणनीति में ज्यादा परिवर्तन करने की हालत में नहीं होगा। बता दें, विशेषज्ञों के मुताबिक एशियाई क्षेत्र में सत्ता संतुलन के लिए भारत की बढ़ती अहमियत के चलते ट्रंप प्रशासन में दोनों देश पहले के मुकाबले और करीब आए हैं, जिसे आगे भी जारी रखा जाना चाहिए। हाल ही में अमेरिकी उप विदेश मंत्री स्टीफन बिगन ने कहा था कि पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन के दौरे से रिश्तों में और तेजी आई है। वॉशिंगटन में कार्नेगी एंडावमेंट फॉर इंटरनेशनल पीस के सीनियर फेलो एशली जे टेलिस मानते हैं कि फिलहाल अमेरिका को भारत के कई मायनों में जरूरत है। इसमें सबसे बड़ा कारण चाइना ही है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में भारत अमेरिका के बीच रिश्ता एक बार फिर मजबूत होने वाला है दोस्तों। और जितने लोग ये कहने वाले थे कि जो बाइडन भारत के साथ अच्छा संबंध नहीं रखेंगे, आज उन लोगों के लिए अच्छी खबर है दोस्तों। ऐसे में आप लोगों की क्या राय है अमेरिका को लेकर और भारत के संबंध को लेकर, कमेंट करके अवश्य बताइएगा दोस्तों। भारी मात्रा में कमेंट करिएगा।
बताइएगा। देखते हैं क्या कहते हैं आप लोग भारत अमेरिका के संबंध को लेकर। एक और खबर की बात करें तो चाइना सेना के कब्जे का खतरा, परमाणु बम बनाने की राह पर बढ़ सकता है ताइवान। जी हाँ दोस्तों, दक्षिण चीन सागर में चाइना की सेना के बढ़ते जमावड़े से ताइवान पर हमले का खतरा मंडराने लगा है। यही नहीं दोस्तों, हांगकांग में चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के इशारे पर की गई बर्बरता को न केवल ताइवान बल्कि पूरी दुनिया में देखा गया है। चीनी सेना पीएलए के हमले बढ़ते खतरे के बीच अब आशंका जताई जा रही है कि ताइवान आत्मरक्षा के लिए परमाणु बम बनाने का रास्ता अख्तियार कर सकता है। एशिया टाइम्स की रिपोर्ट में ये कहा गया है कि हांगकांग में दुनिया ने चाइना की आक्रामक कार्यवाही को देखा और ब्रिटेन के साथ किए हुए वादे को भी टूटते हुए देखा। चाइना ने हांगकांग में मानवाधिकारों और अभिव्यक्ति की आजादी को कुचल कर रख दिया। रिपोर्ट में कहा गया है कि हांगकांग में इस कार्यवाही से चाइना को कुछ भी हासिल नहीं हुआ बल्कि विश्व भर में उसकी छवि बहुत खराब हो गई है। जी हाँ दोस्तों, चलते और बड़ी खबर की ओर, जहां तवांग सेक्टर में मुस्तैद जवान। आईटीबीपी ने कहा कि सैनिक अलर्ट मोड में है, किसी भी प्रकार का चकमा चीनी सेना नहीं दे सकती है। जी हाँ दोस्तों, भारत और चाइना के बीच सीमा पर संघर्ष की स्थिति बरकरार है। सुरक्षा बल सीमा पर मुस्तैदी से तैनात है। इसी कड़ी में भारत तिब्बत सीमा पुलिस ने कहा है कि अरुणाचल प्रदेश के संवेदनशील तवांग सेक्टर में उसके जवान वास्तविक नियंत्रण रेखा पर अलर्ट मोड में है। आईटीबीपी ने कहा है कि चीनी सैनिक इस क्षेत्र में घुसपैठ नहीं कर पाएंगे। समाचार एजेंसी एएनआई की टीम ने हाल ही में तवांग सेक्टर में फॉरवर्ड पोस्ट का दौरा किया, जहां से चीनी क्षेत्रों को देखा जा सकता है। टीम ने देखा कि आईटीबीपी जवान तवांग सेक्टर में मुस्तैदी से तैनात है और यहां तेजी से आगे की तैनाती के लिए बुनियादी ढांचे का विकास किया गया है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में यह बड़ी खबर मानी जा रही है। इसको लेकर आपकी क्या राय होने वाली है दोस्तों, कमेंट करके अवश्य बताइएगा। और कितने लोगों को अपने भारतीय सेना और आईटीबीपी के इस बात पर भरोसा है वो कमेंट करके अवश्य बताइएगा। एक और खबर की अगर बात करें तो पुलिस की कार्यवाही से नाराज तुर्की की कंपनी ने इमरान खान से कहा माफी मांगो। कर्मियों से मारपीट का आरोप भी लगाया। बता दे, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान विपक्ष अदालत के बाद अब तुर्की की एक कंपनी के निशाने पर आ गए हैं। पुलिस कार्यवाही से नाराज कंपनी ने इमरान सरकार से तुरंत माफी मांगने को भी कहा है। दरअसल पिछले मंगलवार को लाहौर पुलिस ने अल बायर्क एंड ओजपैक ग्रुप कंपनी के ऑफिस पर छापेमारी की थी। कंपनी का आरोप है कि इस दौरान पुलिस ने कुछ कर्मचारियों को जबरदस्ती हिरासत में लेकर मारपीट की है। इसी बात को लेकर विवाद काफी बढ़ गया है। अब तुर्की की कंपनी चाहती है कि सरकार इसके लिए माफी मांगे। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें उन्होंने आगे ये भी चेतावनी दी है कि अगर माफी नहीं मांगी तो कंपनी भविष्य में किसी भी नीलामी में हिस्सा नहीं लेगी। आपको बता दें कि तुर्की की ये कंपनी लाहौर में कचरा प्रबंधन की जिम्मेदारी संभाले हुए है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में जिस प्रकार से पाकिस्तान की और आतंकिस्तान के इस प्रधानमंत्री की बेइज्जती हमेशा होती है दोस्तों, ऐसे में आपकी क्या राय होने वाली है कमेंट करके अवश्य बताइएगा। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर पाकिस्तान ने गुजरात और राजस्थान को बनाया भारत में आतंकवादी भेजने का नया रास्ता। कश्मीर में सिर्फ एक ही घुसपैठ। बता दें, वर्ष 2020 में पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर या पंजाब में सीमाओं के माध्यम से आतंकवादियों को भेजने के अलावा घुसपैठ के लिए कई नए मार्गों से भी कोशिश की है। सीमा सुरक्षा बल के अनुसार पाकिस्तान की ओर से गुजरात और राजस्थान की सीमाओं से आतंकवादियों को भारतीय सीमा में घुसपैठ कराने के प्रयास किए गए। बीएसएफ द्वारा इकट्ठा की गई इन जानकारी के मुताबिक दोनों राज्यों से सटी सीमाओं पर घुसपैठ की संख्या में वृद्धि हुई है। पिछले साल नवंबर के पहले सप्ताह तक बीएसएफ द्वारा दर्ज गुजरात और राजस्थान सीमाओं से घुसपैठ के प्रयासों की कोई घटना नहीं हुई थी। दिलचस्प बात यह है दोस्तों कि बीएसएफ के कश्मीर फ्रंटियर ने पिछले साल की तुलना में सिर्फ एक घुसपैठ दर्ज की है, जहां नवंबर के पहले सप्ताह तक 4 घुसपैठें हुई हैं। जी हाँ दोस्तों, इस साल बीएसएफ के राजघराने और गुजरात फ्रंटियर ने अगस्त और सितंबर में घुसपैठ की घटनाओं को दर्ज किया है। अधिकारियों ने दावा किया है कि पाकिस्तान आतंकवादियों को भेजने के अन्य तरीके तलाश रही है, लेकिन 24 घंटे बीएसएफ खुफिया सूचना के अनुसार कड़ी चौकसी और नियमित रूप
से अपडेट रहने की स्थिति में रहती है। बीएसएफ के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, हमने इस साल गुजरात और राजस्थान की सीमाओं से घुसपैठ की कोशिशों को देखा है। पिछले साल इसी अवधि में ऐसी कोई घटना दर्ज नहीं की गई थी। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में ये बड़ी खबर मानी जा रही है। इसको लेकर आपकी क्या राय होने वाली है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। एक और खबर की ओर चले तो चाइना ने पाकिस्तान को सप्लाई किए हैं 50 हथियार बंद ड्रोन। आपको बता दे भारतीय सेना का क्या रहा इसको लेकर रुख। चाइना ने इसी महीने पाकिस्तान को 50 हथियार बंद ड्रोन की सप्लाई की है। ये ड्रोन विंग लुंग 2 के नाम से जाने जाते हैं। चाइना और पाकिस्तान की ये नई डील अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में भारत के लिए बुरी खबर हो सकती है, क्योंकि भारतीय सेना में नए युग के स्टैंड ऑफ हथियारों का जवाब देने की क्षमता नहीं है, लेकिन भारतीय सेना अपने हवाई क्षेत्र में घुसने वाले ड्रोन को मार गिराने में सक्षम है। जी हाँ दोस्तों, चीनी मीडिया का कहना है कि भारतीय जमीनी संरचनाएं बड़ी संख्या में सशस्त्र ड्रोनों के हमले को विफल करने में असमर्थ है। अफ्रीका और एशिया में चीनी ड्रोन की सफलता को ध्यान में रखते हुए भारतीय सेना के अधिकारियों का कहना है कि हथियार बंद ड्रोन निर्बाध हवाई क्षेत्रों में काम करते हैं या जहां संबंधित देश का हवाई प्रभुत्व हो। आपको बता दें कि इसके उदाहरण में भारतीय सेना ने कहा कि अफगानिस्तान और इराक में अमेरिका के हथियार बंद ड्रोन आतंकवादियों के खिलाफ स्ट्राइक करते हैं, क्योंकि वहां के हवाई क्षेत्र पर अमेरिका का प्रभुत्व है। सेना का कहना है कि ऐसा भारत के साथ पाकिस्तान और चाइना के मामले में संभव नहीं है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में भारत ने भी साफ दर्शा दिया है अपनी बात से कि जो गुंडे होते हैं वो वार करते हैं और जो सुपर पावर होते हैं वो उन वार का जवाब देते हैं। इसी लहजे में दोस्तों हमारी भारतीय सेना उन्होंने जवाब दिया। इसको लेकर आपकी क्या राय होने वाली है जरूर बताइएगा। एक और खबर की ओर चलें तो डीआरडीओ ने तैयार की कार्बन गन 1 मिनट में करेगी 700 राउंड फायर। जी हाँ दोस्तों, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ ने कार्बन के फाइल ट्रायल को पूरा कर लिया है। डीआरडीओ के मुताबिक अब ये सेना के उपयोग के लिए तैयार है। ये वही कार्बन गन है दोस्तों जो 700 राउंड प्रति मिनट की दर से फायर कर सकती है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में डीआरडीओ को इसके लिए बधाई अवश्य दीजिएगा। दोस्तों एक और खबर की ओर चलें तो बीआरआई पर बड़े बड़े सपने दिखा पाकिस्तान को चाइना का धोखा, अरबों डॉलर के परियोजनाओं से हटा रहा है पीछे। बता दें चाइना पाकिस्तान को एक बड़ा झटका देने की तैयारी में। एशिया टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान में लगातार सामने आ रहे घोटालों, बढ़ते हुए ऋण और सुरक्षा के कारणों से बढ़ रही लागत की वजह से ड्रैगन ने अब अरबों की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी बीआरआई की अपनी प्रतिबद्धता से पीछे हट रहा है। चाइना ने बहुत तेजी से अपने खर्चों में कटौती की है। सीपीईसी के कई महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट अब या तो ठप हो गए हैं या तय समय से पीछे चल रहे हैं। एशिया टाइम्स के अनुसार सीपीईसी के तहत 122 परियोजनाओं में से केवल 32 इस वित्तीय वर्ष की तीसरी तिमाही तक पूरी नहीं हुई है। न केवल पाकिस्तान, अन्य देशों के लिए भी चाइना के बीआरआई उधार में पिछले कुछ वर्षों में काफी गिरावट देखी गई है। दोस्तों चलते और बड़ी खबर की और जहां नेपाल से खबर ले तो राजनीतिक संकट के बीच प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने की है संसद के उच्च सदन का शीतकालीन सत्र बुलाने की सिफारिश। जी हाँ दोस्तों, नेपाल में राजनीतिक संकट के बीच प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के नेतृत्व वाली सरकार ने राष्ट्रपति से 1 जनवरी को संसद के उच्च सदन यानी अपर हाउस का शीतकालीन सत्र यानी विंटर सेशन बुलाने की सिफारिश की है। इससे पहले प्रधानमंत्री ओली की सिफारिश पर पिछले रविवार को राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी ने प्रतिनिधि सभा को भंग किए जाने और मध्यावधि चुनाव की तारीखों की घोषणा की थी। इस घोषणा के बाद से नेपाल में राजनीतिक संकट और गहरा गया है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में नेपाल की संकट कब दूर होने वाली है दोस्तों, क्या लगता है आपको, कमेंट करके अवश्य बताइएगा। एक और खबर की बात करें तो जैसलमेर से बुरी खबर है दोस्तों अपने लिए, जहां अभ्यास के दौरान अपने एक जवान की उंगली कट गई। सेना ने महज 9 मिनट में ऐसे पहुंचा दिया अस्पताल। बता दें भारतीय सेना के कारनामे हर किसी की रगों में जोश भर देते हैं। इस बार भी इंडियन आर्मी ने एक ऐसा कारनामा कर दिखाया जिससे हर कोई हैरान रह गया। दरअसल राजस्थान के जैसलमेर में अभ्यास के दौरान एक जवान की उंगली कट गई। इसके बाद पीड़ित जवान को महज 9 मिनट में ही अस्पताल पहुंचा दिया गया। जानकारी के मुताबिक भारतीय सेना राजस्थान के जैसलमेर में सैन्य अभ्यास कर रही है। इस दौरान एक जवान की उंगली कट गई। ऐसे में
सेना ने हेलीकॉप्टर एम्बुलेंस के जरिए सैनिक को एयरलिफ्ट करके जैसलमेर से जोधपुर भेजा। यहाँ 12 किलोमीटर का ग्रीन कॉरिडोर तैयार किया गया और महज 9 मिनट में घायल सैनिक को एम्स अस्पताल पहुंचा दिया गया। बताया जा रहा है कि इन 9 मिनट के लिए शहर में ट्रैफिक पूरी तरह से रोक दिया गया था। जी हाँ दोस्तों, इसको लेकर आपकी क्या राय होने वाली है कमेंट करके जरूर बताइएगा। पीड़ित जवान को हॉस्पिटल पहुंचाने वाले जवानों को थैंक यू जरूर कह दीजिएगा। दोस्तों एक और खबर की बात करें तो भारत की तरक्की को लेकर खबर, जहां भारत 2030 तक तीसरे सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने वाली है। पीछे छूट जाएंगे ब्रिटेन, जर्मनी और जापान जैसे देश। जी हाँ दोस्तों, सही सुना आपने। कोरोना वायरस महामारी से न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था प्रभावित हुई है, लेकिन अब कुछ देशों में सुधार के संकेत मिले हैं। चाइना की आर्थिक स्थिति भी बेहतर हुई है। यह अनुमान लगाया जा रहा है कि साल 2028 तक चाइना की अर्थव्यवस्था अमेरिका को पछाड़कर दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी। ये उस अनुमान से 5 साल पहले ही हो जाएगा जो महामारी से पहले विशेषज्ञों ने लगाया था। जबकि पहले ये माना जा रहा था कि चाइना 2033 तक इस मुकाम पर पहुंचेगा। तो वहीं दूसरी ओर एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत 2025 तक ब्रिटेन को पछाड़कर दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में आप में से कितने ऐसे लोग हैं जिनको ये भरोसा है कि भारत जल्द से जल्द सबसे आगे पहुंचने वाला है जीडीपी में, रेवेन्यू के हर तरह के मामलों में, वो कमेंट करके जरूर बताइएगा। एक और खबर की बात करें तो कोरोना के नए स्ट्रेन के खतरे को देखते हुए श्रीलंका ने फिर सस्पेंड की है उड़ान सेवा। बताते श्रीलंका ने कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन को फैलने से रोकने के लिए वाणिज्यिक उड़ानों को खोलने के फैसले स्थगित कर दिया गया है। इससे पहले श्रीलंका ने अपने विमानन क्षेत्र को वाणिज्यिक उड़ानों के लिए फिर से खोलने का फैसला किया था। ये कार्यक्रम